हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल डेविड आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेविड स्टडी क्लासेस पर। और आज हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 यूपी बोर्ड बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, आनुवंशिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता का जनक किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है, आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनके बारे में हम डिस्कस कर ले। अब सबसे पहला सुपर बोर्ड 2024 आप डाल लीजिए बिल्कुल कि एक संकर क्रॉस या मेंडल का पृथक्करण नियम, कौन सा नियम, मेंडल का पृथक्करण नियम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको सिंगल क्रॉस, एक संकर क्रॉस या मेंडल का पृथक्करण नियम कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि देखो, मेंडल ने इस नियम के अनुसार जोड़े के कारक, किसके कारक, जोड़े के कारक जीन युग्मकों निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब मेंडल ने कहा कि जब जीन युग का निर्माण होता है तो जोड़े के युग्मक कारक एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और एक युग्मक में जोड़े एक ही जीन में पहुंचता है। और जीन कैसे पहुंचते हैं, केवल युग्मक के एक ही जोड़े में पहुंचते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक, आपके बड़े समझ आज ये इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात क्या है, आपकी बात ये है कि ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ इसको। ये अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़े, हम एक संकर क्रॉस या मेंडल का पृथक्करण नियम पढ़े ना, तो इसको कहते हैं शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। अब शुद्ध लंबे पौधे को किससे शो करेंगे, डबल कैपिटल टी से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, डबल कैपिटल टी से। ठीक, और शुद्ध बौने पौधे को किससे शो करेंगे, डबल स्मॉल टी से। किससे शो करेंगे, डबल स्मॉल टी से शो करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया। क्या हो गया हमारा, ये डबल टी किस है, शुद्ध लंबे पौधे को, और स्मॉल टी किस है, शुद्ध बौने पौधे को शो करेंगे। अब ठीक है, इधर से इनकी क्या करा, आपस में मल्टीप्लाई करे, क्रॉस करी, तो इधर से जोड़े का एक टी निकल के आ गया, इधर से जोड़े का कैपिटल टी निकल के आ गया। दोनों जोड़े तो टी और स्मॉल टी, तो बना क्या, कैसा पौधा बना, लंबा पौधा। तो कैसा बन गया पौधा आपका, लंबा पौधा। तो टी बराबर कैपिटल टी बराबर लंबा पौधा और स्मॉल टी बराबर बौना पौधे को शो करता है। ठीक, आइए और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको विद पैराग्राफ से। अब देखिए, अब इस डायग्राम में, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसको हम डिस्कस कैसे करें, इसकी चर्चा कैसे करें, तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, आप ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये ऐसा करके यू, ठीक, और हमने ये 4 कॉलमों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर कैपिटल टी लिख लिया, नीचे स्मॉल टी लिख लिया। ठीक है, एक यहाँ पे कैपिटल टी और नीचे स्मॉल टी। ठीक, इस टाइप में लिख लिया हमने, सर बिल्कुल लिख लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हम लोग, इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब ये वाला कैपिटल टी और इस वाले टी की इसमें मल्टीप्लाई होगी, किस में मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो इस कैपिटल टी की कैपिटल टी में होगी तो किस में होगा, डबल स्मॉल टी। ठीक है, और ऐसी इसकी इसमें होगी। ठीक, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, ऐसे फिर इसकी इसमें होगी, कैपिटल टी की इस स्मॉल टी कैपिटल टी में और स्मॉल टी की इस वाले टी में। ठीक, तो देखिए, तो आप देख सकते हैं, तो पहले हमने कैपिटल टी की कैपिटल टी से करवाई, तो क्या हो गया, डबल कैपिटल टी, और एक किसको शो करेगा, शुद्ध लंबे पौधे को, क्योंकि टी किसको, देखो टी का साइन क्या है आपका, लंबा पौधा। ठीक है, तो शुद्ध लंबा पौधा, और टी और स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी किसको शो करेगा, संकर लंबे पौधे को। किसको शो करेगा, संकर लंबे पौधे को शो करेगा। उसके बाद हमने स्मॉल टी की किससे गुणा करवाई, कैपिटल टी से, तो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये भी क्या हो जाएगा, संकर लंबा पौधा। अब इसके हमने स्मॉल टी की किससे करवाई, स्मॉल टी से। ठीक है, तो स्मॉल डबल टी होगी, तो ये किसे शो करेगा, शुद्ध बौने पौधे को। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आप
जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ आया तो आपने कैपिटल टी का ही साइन लिया, स्मॉल टी का साइन नहीं लिया। तो जी हाँ बच्चों, जब भी स्मॉल टी और कैपिटल टी साथ में आए तो हमें कैपिटल टी को ही साइन को साथ में लेना है। ठीक है, ये कौन सी पीढ़ी होगी? एफ टी पीढ़ी। ठीक, तो ये इनका अनुपात क्या होगा? देखो शुद्ध लंबा पौधा अनुपात, देखो शुद्ध लंबा पौधा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो शुद्ध लंबा पौधा तो शुद्ध लंबा पौधा, ठीक। उसके बाद संकर लंबा पौधा तो संकर लंबा पौधा, ठीक। उस संकर लंबा हो गया, अनुपात कैसा हो गया? शुद्ध बौना पौधा, तो शुद्ध बौना पौधा। अब ये शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? शुद्ध लंबा पौधा इस डायग्राम में कितना? एक है, तो हमने क्या लिख दिया? एक, ठीक है। उसके बाद संकर लंबे पौधे कितने? एक और एक दो, तो ये लिख दिया 2 अनुपात। शुद्ध बौने पौधे कितने? एक, तो कितने हो गए? एक। तो ठीक है, तो पूछा जा चुका है कि एक संकर क्रॉस में, ठीक है, डायग्राम का अनुपात होता है तो 1:2:1 कितना होता है? 1:2:1 होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को यार लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। ठीक, अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी कि आता है, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रभाविता का नियम किसको कहते हैं? तो प्रभाविता का नियम, आइए इसको पढ़ते हैं हम डिटेल में। देखो इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षण वाले, ठीक है, कैसे? परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच क्या कराया जाता है? अपना संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? आपका संकरण कराया जाता है। तो उनकी संतानों में केवल प्रभावी लक्षण, कैसे लक्षण? ओनली प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? ओनली प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, दिखाई देते हैं। अथवा अप्रभावी, कैसे लक्षण? अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं इसको। ठीक है, उदाहरण क्या है? जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तब प्रथम पीढ़ी, अब प्रथम पीढ़ी को फर्स्ट जनरेशन का क्या बोलेंगे हम? F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F1 में प्राप्त सभी पौधे लंबे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? सभी पौधे लंबे पौधे होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पौधों में लंबेपन का गुण प्रभावी लक्षण, कैसा लक्षण? प्रभावी लक्षण, तथा बौनेपन का गुण अप्रभावी होता है। कैसा? अप्रभावी होता है। यानी कि जो दिखाई देता है उसको हम प्रभावी लक्षण क्या बोलेंगे, और जो दिखाई नहीं देता उसको हम अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। ठीक, आइए उसके बाद सुपर मोस्टर 2024 बोर्ड एग्जाम डाल लीजिए आप कि द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र आव्यूहन का नियम क्या है? द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र आव्यूहन का नियम लिखिए। तो काफ़ी बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम एंड ऑफ पीएस में, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, देखो एक साथ 2 लक्षणी या 2 विकल्पी जोड़ों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विसंकरण कहलाता है। अब इसको समझते हैं, यानी कि कोई शुद्ध बौना पौधा ले लो और लंबा पौधा ले लो, इन दोनों का एक साथ वंशागति का, ठीक है, इनकी आनुवांशिकता का, हेरिडिटी का अगर अध्ययन किया जाता है उसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, और इस डायग्राम की टोटल वीडियो डिटेल से मैंने डाल ली अपने चैनल पर, तो जिसको जाएं और देखें वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एक कॉलम में क्या लिख सकते हैं अपन? आर टी, ठीक है, नीचे लिख लिया आर कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। ठीक है, ऐसे ऊपर लिख लो सेम, कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल टी। ठीक है, अब इस वाले ये जो आर टी दिख रहा है इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, ठीक है, इससे भी होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी। ऐसी इस आर टी की इन चारों से होगी, ऐसी इन आर टी की इन चारों से होगी। ठीक है, इन चारों से। फिर स्मॉल आर स्मॉल टी की भी इससे होगी, इससे भी होगी आपकी, इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो आइए इसको एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए सीन क्या है। पहले इस वाले आर की इससे मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है, फिर इससे मल्टीप्लाई करवानी है, फिर इससे मल्टीप्लाई करवानी है और फिर किससे मल्टीप्लाई करवानी है? इससे मल्टीप्लाई करानी है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो इस वाले कैपिटल आर कैपिटल टी की मल्टीप्लाई करवाई हमने, ठीक है, देखो तो कैपिटल आर कैपिटल तो डबल आर डबल टी हो गए, ठीक है, फिर इसकी हमने इससे मल्टीप्लाई करवाई तो कैपिटल आर और कैपिटल डबल आर, एक कैपिटल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, उसके बाद इससे इसकी मल्टीप्लाई करवाई इससे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर
और कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल फिर इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाई, इससे, तो क्या हो गया कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके नाम भी देंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा इस वाले इसकी अब इन चारों से मल्टीप्लाई होगी, किन से, इन चारों से, ठीक है। तो इन चारों से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे करवाई हमने, ठीक है। तो कैपिटल आर डबल आर इस कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी हमने इससे करवाएंगे, तो कैपिटल डबल आर और स्मॉल टी, फिर इसकी हमने इससे करवाई, तो क्या हो गया स्मॉल आर इस और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी हमने इससे करवाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। उसके बाद हमने अब इस पर जाते हैं हम, इसकी इन चारों से करवानी है, तो क्या ये क्या हो गया कैपिटल आर, ठीक है। क्या हो गया, मैं एक बार आपको टाइप दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये क्या है आपका, ये क्या है हमारा आर टी, ठीक है। और आर क्या है, ये टी है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, और कैपिटल टी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्मॉल कैपिटल आर डबल कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और डबल टी, ठीक है। ऐसे इसकी इसमें करवाओ आप लोग, ठीक है। किस में करवाओ, आपकी इसमें करवाओ आप लोग, इस वाले में, तो इसमें करवा दिया हमने, ठीक। तो ये देख सकते हो आप कैपिटल आर इसकी इसमें करवाई, तो ये कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी इसमें करवा दी, तो ये क्या हो गया स्मॉल डबल आर और कैपिटल डबल टी, फिर इसकी इसमें करवा दी हमने, तो डबल कैपिटल और डबल स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये, फिर इसकी इसमें करवाते हैं हम लोग, ठीक। ये देख सकते हैं आप, तो कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी इसमें करवा सकते हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल टी, फिर इसकी इसमें करवा सकते हैं आप स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आप इसकी इसमें करवा सकते हैं कि ये हो गया आपका डबल कैपिटल आर और डबल कैपिटल टी। अब आइए इनके कोड देने मैं आपको बता देता हूँ कैसे कोड दोगे आप। देखिए कैपिटल टी का कोड क्या है आपका, कैपिटल टी का कोड है आपका शुद्ध लंबे पौधे, कैसे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे। स्मॉल टी का अनुपात आपका शुद्ध बौने पौधे, कैसे पौधे, शुद्ध बौने पौधे। कैपिटल आर का कोड है आपका गोल, कैसे पौधे, गोल पौधे। और स्मॉल आर का कोड है आपका झुर्रीदार पौधे, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल डबल आर है, कैसा आर है, कैपिटल डबल आर, ठीक। और स्मॉल कैपिटल डबल टी, तो कैपिटल टी का कोड हो गया आपका शुद्ध, ठीक है। तो शुद्ध को छोड़ देते हैं, कैपिटल टी का क्या हो गया लंबे, ठीक है। तो क्या हो गया इसका कैपिटल टी का क्या हो गया आपका पहला उसका ले लो आर का, आर के स्मॉल कैपिटल आर का क्या हो गया आपका गोल, ठीक है। तो इनका क्या हो गया आपका गोल हो गया, क्या हो गया प्यार बच्चों, गोल, ठीक है। और ये क्या हो गया इस कैपिटल टी का क्या हो गया लंबे, ठीक है। तो इसका कोड क्या बन गया गोल और लंबे। ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल टी। अब ये क्या हो गया कैपिटल आर, ठीक है। क्या हो गया आपका ये कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्या होगा आपका गोल, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों ये गोल, क्या हो गया गोल, ठीक। उसके बाद उसका क्या है एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो सर अब इसमें कोड किस चीज़ का लें, तो हम हमेशा कैपिटल का लेने वाले हैं, तो क्या हो गया इसका ये हो जाएगा लंबे, क्या हो जाएगा लंबे, ठीक है। स्मॉल का नहीं लेंगे, ठीक है, क्या नहीं लेंगे हम लोग स्मॉल का नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो गया ये कोड गोल लंबे। ऐसे ही करके हम इन सब के मान दे लेंगे, ठीक है, सभी के मान दे लेंगे, ठीक है। इसकी अलग से वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब इनको हम गिनते हैं, देखो शुद्ध लंबे पौधे कितने हैं पहले ये गिनते हैं, शुद्ध गोल लंबे कितने हैं, गोल देखो एक, गोल लंबे दो, गोल लंबे तीन, गोल लंबे चार, ठीक है, गोल लंबे पाँच, फिर गोल लंबे छः, फिर गोल लंबे सात, गोल लंबे आठ और गोल लंबे नौ। तो कितने हो गए भाई ये आपके कितने हो गए नौ, ठीक। फिर अनुपात लगा देते हैं। उसके बाद आते हैं, तो उसके बाद कितने गोल बोनों को देखते हैं, देखो गोल बोने एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गोल बोने दो, फिर गोल बोने तीन, उसके बाद है गोल बोने गोल बोने गोल बोने गोल बोने, ठीक है।
ओ सॉरी, ये क्या हो गया आपका, गोल लंबे ही देखो, गोल बने 1, गोल बने 2 और गोल बने 3। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, पहले कितने थे 9, अब हो गए ये 3। ठीक, उसके बाद गोल लंबे हो गए, गोल बोने हो गए। अब देख सकते हो आप झुर्रीदार लंबों को देख लो, कितने हो गए झुर्रीदार लंबे 1, झुर्रीदार लंबे 2। ठीक है, और झुर्रीदार लंबे ये हो गए आपके 3, तो ये भी कितने हो गए 3। उसके बाद आती है झुर्रीदार बोनों की बात। तो झुर्रीदार बोने कितने हैं, देखो झुर्रीदार बोने 1, उसके अलावा कोई हो गई ना, यहाँ पर कोई सी कॉलम में चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या आ गया सर, इनका अनुपात आ गया आपका, ठीक है, इनका अनुपात कितना आएगा आपका 9 अनुपात कितना आ जाएगा आपका 9:3:3:1। ठीक है, तो 9:3:1 क्या आ जाएगा इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है आपका कि द्विसंकर संकरण ये स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में इनका अनुपात बताइए। तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका 9:3:3:1। इसको ध्यान रखना, मोस्टली कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब सुपर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मोस्ट बोर्ड इंपॉर्टेंट 100% है भाई, कि समजात अथवा समवर्ती और ठीक है, समजात एवं समवर्ती, समवर्ती को क्या कहते हैं हम, समरूप अंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या अंतर स्पष्ट कीजिए, समजात में और समरूप में। तो समजात एक हेडिंग लगा लो आप और दूसरी तरफ क्या लगा दो, समवर्ती समरूप अंग। ठीक है, तो आइए इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि ये अंग उत्पत्ति में समान होते हैं। तो समजात अंग जो होते हैं इनकी उत्पत्ति क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। और समरूप अंग, समरूप अंग क्या होते हैं, ये अंग उत्पत्ति में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, दिखाई देने में क्या लगेंगे आपका, भिन्न भिन्न। पॉइंट नंबर 2 है किसमें, समजात में। समजात में ये अंग मूल रचना में एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, मूल रचना में एक जैसे होते हैं। और समरूप अंग कैसे होते हैं, ये अंग मूल रचना में भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, बिल्कुल सर। तीसरा है आपका पॉइंट कि कार्य के अनुसार इन अंगों की बाह्य रचना में अंतर होता है। किनका, समजात का, कि समजात अंगों का अंगों में कार्य के अनुसार इन अंगों की बाह्य रचना में क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, और कार्य इसमें समरूप में क्या है कि कार्य एक जैसा होने के कारण ये एक समान दिखाई देते हैं। अब समजात और समरूप अंग, ठीक है, पॉइंट हो गया, आप इनको उदाहरण समझते हैं। देखो जैसे पक्षी के पंख, पक्षी के पंख क्या होते हैं, ये अंग उत्पत्ति में कैसे होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, सारे ही समान होते हैं। ठीक है, और उदाहरण तितली और पक्षी। ठीक है, देखो जैसे पक्षी के पंख, घोड़े की अंगली, टांगे तथा मनुष्य का हाथ मूल रूप से एक जैसी संरचना है, लेकिन कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो समजात अंग होते हैं, देखने में आपको एक से लगेंगे लेकिन काम क्या होंगे, अलग अलग। जैसे पक्षी के पंख, पक्षी के पंख किस क्या करेंगे, उड़ने में सहायता करेंगे। घोड़े के पंख उसे खड़ा होने में, घोड़े की अंगली, टांगे उसे खड़ा होने में सहायता प्रदान करें, और मनुष्य का हाथ दूसरे काम करने में सहायता प्रदान करेंगे, लेकिन आप देखोगे तो एक जैसे लगेंगे। ठीक है, और समरूप अंग कैसे होंगे आपके, तितली पक्षी चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं तथा ये क्या होते हैं, देखो तितली हो, पक्षी के पंख हो। ठीक है, देखो पक्षी के पंख अलग दिखने में लगेंगे आपको, चमगादड़ के पंख अलग देखने में लगेंगे, तितली के पंख अलग दिखने में लगेंगे, काम कैसा होगा, सबका एक जैसा। तो समरूप का मतलब एक जैसा, समजात का मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो समजात समरूप अंग को आप बिल्कुल मोस्टली तैयार कर लें। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाली है अपनी। ये चैनल को यार सब्सक्राइब करते रहें, जरूर वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें आपको किस टॉपिक अपनी वीडियो चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक आपका कि DNA का पूरा नाम लिखिए तथा इसके महत्व बताइए। तो जी हाँ, DNA। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम, DNA का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखना है हमको, DNA का पूरा नाम लिखना है, या देखो तो DNA का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोसोम। ठीक है, तो क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है इसका, डी से डीऑक्सी, ठीक है, डीऑक्सीराइबो, ठीक है, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड या अम्ल। ठीक है, तो DNA का पूरा नाम हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। अब बात आती है DNA का महत्व। DNA का क्या महत्व है हमारे जीवन लाइफ में, तो DNA आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो DNA किसका काम करते हैं, जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है आपका कि DNA कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। तो कोशिकाओं में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनका कंट्रोल, उन्हें आगे स्थानांतरित
नियंत्रित करना किसका काम है? डीएनए भाई साहब का काम है। पॉइंट 3 है कि डीएनए आरए का संश्लेषण करता है। तो डीएनए किसका संश्लेषण करता है? आरए का संश्लेषण करता है। आपका 4 है कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण ही प्रजनन का आधार है। ठीक है, डीएनए की अगर प्रतिलिपि नहीं होगी तो ये प्रजनन का आधार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? प्रजनन का आधार नहीं होगा। तो भाई बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने आपको कवर करवाया इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स पड़ी हुई है, आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमको बताएं। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।